आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने कुबेर से ऋण क्यों लिया और वह कौन सा दिव्य वचन था जिसके कारण तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर को कलयुग का साक्षात देवता माना जाता है। तो आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि भृगु के मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे अधिक क्षमाशील, धैर्यवान और योग्य है। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे स्वयं तीनों देवों की परीक्षा लेकर सत्य का निर्णय करेंगे। सबसे पहले वे ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में व्यस्त थे। भृगु ऋषि को देखकर भी ब्रह्मा जी ने तुरंत ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि असंतुष्ट हुए। फिर वे कैलाश पहुँचे, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ आनंद में लीन थे। भृगु ऋषि के अचानक प्रवेश पर शिव जी क्रोधित हो उठे। अंततः भृगु ऋषि वैकुंठ पहुँचे। उस समय वैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। ऋषि भृगु ने बिना कोई संकोच किए भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने चरण से प्रहार कर दिया। यह दृश्य चौंकाने वाला था, परंतु भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया। वे तुरंत उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़कर बोले, हे महर्षि, यदि मेरे वक्ष की कठोरता से आपके कोमल चरणों को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के चरण चिन्ह को अपने वक्ष पर सदा के लिए अंकित कर लिया। यह उनकी अनंत करुणा, क्षमाशीलता और विनम्रता का प्रमाण था। भृगु ऋषि इस व्यवहार से अभिभूत हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि विष्णु ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं। परंतु यह घटना माता लक्ष्मी के हृदय को गहरे तक आहत कर गई। भगवान विष्णु का वक्ष ही माता लक्ष्मी का वास स्थान है। उसी स्थान पर आघात सहकर भी प्रभु का मौन रहना और उल्टे ऋषि को वरदान देना, यह उन्हें अपने सम्मान का अपमान प्रतीत हुआ। माता लक्ष्मी के मन में पीड़ा, स्वाभिमान और विरक्ति का भाव जाग उठा। उन्होंने अनुभव किया कि वैकुंठ में अब उनका आदर नहीं रहा। स्वाभिमानवश माता लक्ष्मी ने वैकुंठ त्याग दिया और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर गोदावरी नदी के तट पर कोल्हापुर पहुंची। वहां उन्होंने एक साधारण पर्णकुटी बनाई और घोर तपस्या में लीन हो गईं। राजसी वैभव त्याग कर वे एक साध्वी के रूप में रहने लगीं। उनका तप केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा की पुनः स्थापना के लिए था।